हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभा के बारे में, अपने अंदर छुपे हुए नॉलेज के बारे में, अपने अंदर छुपे हुए ज्ञान के खजाने के बारे में। तो दोस्तों, हमने सभी ने कस्तूरी मृग के बारे में सुना होगा। कस्तूरी मृग के भीतर ही कस्तूरी और वो सुगंध छुपी रहती है, जिसको वो जीवन भर ढूँढता रहता है, बाहर ढूँढता रहता है, जो उसको वो पा नहीं पाता है। उसे ये ज्ञान नहीं हो पाता है कि वो जो सुगंध है, वो जो खुशबू आ रही है, वो उसके अपने अंदर से आ रही है। तो दोस्तों, ऐसा क्या होता है जो हम अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभा को उजागर नहीं कर पाते हैं, या हम अपने अंदर छुपी हुई ज्ञान को यूज़ नहीं कर पाते हैं। हमें पता तो बहुत कुछ है, बट हम उसको अमल में नहीं ला पाते हैं, हम उसको आम जीवन में यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, इसको हम एक कहानी से समझेंगे। एक बार एक गाँव में सूखा पड़ा और वहाँ पर पानी की कमी पड़ गई। सभी लोग पानी के लिए तरस रहे थे। तो एक व्यक्ति ने निश्चय किया कि वो एक कुआँ खोदेगा और पानी को निकालेगा। उसने ज़मीन में खोदना शुरू किया। शुरुआत में ज़मीन को खोदते हुए हटती गई धूल हटती गई और उसके मित्र और उसके आस-पास के लोग उसका मज़ाक उड़ाने लगे कि अरे! तू भी क्या पागल जैसा काम करता है? तुझे ज्ञान नहीं है, अभी इतना सूखा पड़ा हुआ है, कहाँ से इसमें जल निकलेगा? पर वो रुका नहीं, उसने निरंतर प्रयास करता रहा। धूल हटने के बाद में कड़े पत्थरों से उसका सामना हुआ। कड़े पत्थरों को फोड़ते हुए जब कड़े पत्थर उसने दूर कर दिए, कड़े पत्थरों को फोड़ दिया, तो जल का स्रोत बाहर आया, जल बाहर आने लगा। तो दोस्तों, उसी तरीके से जब हमारे विचारों की धूल हमारे दिमाग में से, हमारे मन में से, हमारे माइंड में से हट जाती है, तो हमारे स्ट्रॉन्ग जो बिलीफ हैं, हमारी जो पुरानी मान्यताएँ बनी हुई है, वो हमसे टकराती है और हमें आगे बढ़ने से रोकती है। वो हमें विश्वास दिलाती है कि हम में कैपेबिलिटी नहीं है, हम में कैपेसिटी नहीं है। बट जो दृढ़ता से अपने काम में लगे रहते हैं, जो दृढ़ता और दृढ़ विश्वास के साथ में अपने काम को करते जाते हैं और उस बिलीफ, उन मान्यताओं और उन विचारों को दूर करते हैं, तो ज्ञान का एक सहज स्रोत उनके अंदर से बाहर निकल आता है और वो सहजता से अपने काम को करते चले जाते हैं। तो दोस्तों, अपने विचारों और अपनी मान्यताओं को मानने में बुराई नहीं है, बट उनसे ओवरकम करते हुए अपने नॉलेज को प्राप्त कीजिए और उस नॉलेज का सदुपयोग अपने समाज की उन्नति में लगाइए। थैंक यू।